हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्जाम्स के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए जीके जीएस एंड उत्तराखंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आई हूँ। देखिए, ये सीरीज़ का पार्ट 3 है। इससे पहले आप सभी को पार्ट 1 एंड पार्ट 2 भी प्रोवाइड करा दिया गया था। तो जिन लोगों ने इन पार्ट्स को नहीं देखा है, आप सभी को अपने स्क्रीन पर आई बटन दिख रहा होगा, तो आप इसे क्लिक कर लीजिए, तो आप पुराने क्लासेस देख सकते हैं। और देखिए, आज की ये क्लास आपके आगामी आरओ एग्ज़ाम, इसके अलावा आगामी पुलिस भर्ती, कनिष्ठ सहायक व एसआई जैसे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। आप सभी को पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में भी काफ़ी यूनिक क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जरूर देख लीजिए जिन लोगों ने नहीं देखे हैं। चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है, और टेलीग्राम ग्रुप पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। और साथ ही साथ आप सभी को अगर इसके पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से इन क्लासेस के पीडीएफ भी ले सकते हैं विद आंसर्स। चलिए इस सीरीज़ को स्टार्ट कर लेते हैं। आप सभी को 40 क्वेश्चन ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए गए हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। आज हम 41 से स्टार्ट करेंगे। तो 41वां क्वेश्चन है आपका, देशभक्त प्रेस की स्थापना किसने की थी? देखिए, देशभक्त प्रेस की स्थापना की थी बद्रीदत्त पांडे ने। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, बद्रीदत्त पांडे का जो जन्म हुआ था, ये कब हुआ था? 1882 में हुआ था। 15 फरवरी 1882 को कनखल हरिद्वार में इनका जन्म हुआ था। और इनका मूल निवास एवं शिक्षा स्थल जो था वो अल्मोड़ा था। ये भी आप ध्यान रख लीजिए, मूल निवास एवं शिक्षा स्थल पूछ लिया जाता है तो अल्मोड़ा इनका मूल निवास एवं शिक्षा स्थल था। बद्रीदत्त पांडे जो हैं, ये अल्मोड़ा से प्रकाशित होने वाले अल्मोड़ा अखबार के संपादक भी बने थे। कब बने थे, कौन सा ये ईयर था, ये भी पूछ लिया जा सकता है। तो वर्ष 1913 में ये अल्मोड़ा से प्रकाशित होने वाले अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने थे। अल्मोड़ा अखबार जो था, ये वर्ष 1918 ईस्वी में तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर ने प्रतिबंधित कर दिया था, यानी कि ये बंद कर दिया गया था। इसके बाद इन्होंने अल्मोड़ा से शक्ति साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन शुरू किया। और देखिए, बद्रीदत्त पांडे जो हैं, इन्हें कुर्मांचल केसरी कहा जाता है, यानी कि कुर्मांचल केसरी के नाम से कौन जाना जाता है? अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है बद्रीदत्त पांडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में किस पंच केदार को जटा मौलेश्वर कहा जाता है? तो देखिए, कौन सा ये पंच केदार है जिसे जटा मौलेश्वर कहा जाता है, बताना है। तो जिन लोगों को आंसर आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। देखिए, दिए गए ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कल्पेश्वर नाथ। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। कल्पेश्वर नाथ आपका किस जिले में स्थित है? चमोली जिले में स्थित पंचम केदार है। पंच केदारों में ये पंचम केदार है, और यहाँ पर भगवान शिव की जटाओं की पूजा होती है। और कल्पेश्वर नाथ के जो कपाट है, ये पूरे वर्ष खुले रहते हैं, और यह एकमात्र केदार है जहाँ स्थानीय लोग पुजारी होते हैं। और इस मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा किया गया, तथा यह मंदिर किस शैली में निर्मित किया गया है, ये भी पूछ लिया जा सकता है। तो यह मंदिर निर्मित किया गया है नागर शैली में। नागर इस मंदिर की शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टिक्कर धार्मिक परंपरा किस जनजाति से संबंधित है? देखिए, टिक्कर धार्मिक परंपरा जो है, ये संबंधित है बोक्सा जनजाति से। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, काशीपुर की चामुंडा देवी बोक्सा लोगों की सबसे बड़ी देवी है, ये आपको याद रखना है। काशीपुर में चामुंडा देवी का मंदिर है, तो ये बोक्सा लोगों की सबसे बड़ी देवी मानी जाती है, चामुंडा देवी। और बोक्सार के बोक्सा
किस देवता की पूजा करते हैं, ये भी पूछ लिया जा सकता है। तो बुक्सार के जो बोक्सा हैं ये साकरिया देवता की पूजा करते हैं, साकरिया देवता की पूजा करते हैं बोक्सार के बोक्सा लोग। और साकरिया देवता को ग्राम देवता भी कहा जाता है। इसके अलावा चैती जो है, चैती ये बोक्सा जनजाति का प्रमुख त्योहार है। तो आप लोगों से पूछ लिया जाए टिक्कर धार्मिक परंपरा किस जनजाति से संबंधित है, बोक्सा जनजाति। आप सभी लोग याद रखिएगा। आप सभी को यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पे क्लियर करा दिए जाते हैं, तो आप इन क्लासेस को देखने के लिए कॉपी और पेन लेके जरूर बैठा कीजिए। इन पॉइंट्स, छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो आप सभी लोग इन्हें नोट डाउन जरूर कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वीर केसरी प्रसिद्ध रचना के रचनाकार कौन हैं? देखिए वीर केसरी प्रसिद्ध रचना के रचनाकार हैं पंडित शिवराम। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए कविता के क्षेत्र में प्रतिष्ठा रखने वाले आशु कवि पंडित शिवराम जौनसार के प्रथम कवि हैं। जौनसार के प्रथम कवि कौन है बताइए, पूछ लिया जा सकता है ना, तो आपको याद रखना है जौनसार के प्रथम कवि हैं पंडित शिवराम। और देखिए इनकी प्रसिद्ध रचना वीर केसरी चंद जो है, इनकी रचना है वीर केसरी चंद, जो कि जौनसार भाबर में बहुत प्रसिद्ध है। तो वीर केसरी चंद प्रसिद्ध रचना के रचनाकार कौन है? पंडित शिवराम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उकाई बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उकाई बांध परियोजना स्थित है आपके गुजरात राज्य में। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए उकाई बांध परियोजना गुजरात राज्य के उकाई गांव में स्थित है, उकाई नामक गांव में स्थित है। और यह परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है ताप्ती नदी पर यह परियोजना बनाई गई है। और देखिए इसके अलावा आप लोगों से पूछ लिया जा सकता है कि भाखड़ा नांगल जो बांध है ये किस नदी पर स्थित है, या इसके अलावा इससे रिलेट करके नागार्जुन सागर बांध पूछ लिया जा सकता है, पंडोह बांध पूछ लिया जा सकता है। तो भाखड़ा बांध जो है ये सतलुज नदी पर है, नागार्जुन सागर बांध है आपके कृष्णा नदी पर, और पंडोह बांध है व्यास नदी पर। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, विख्यात सोमनाथ मंदिर किसने नष्ट किया था? देखिए विख्यात सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया था सुल्तान महमूद ने। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। देखिए सोमनाथ मंदिर किस राज्य में लोकेटेड है? गुजरात राज्य में। सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य में स्थित एक अत्यंत प्राचीन व ऐतिहासिक शिव मंदिर है, और यह मंदिर हिंदू धर्म के उत्थान पतन के इतिहास का प्रतीक रहा है। सोमनाथ मंदिर की व्यवस्था और संचालन का कार्य सोमनाथ ट्रस्ट के अधीन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख की विषय वस्तु की रचना की थी? इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख की विषय वस्तु की रचना की थी हरिसेन ने। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख या इलाहाबाद प्रशस्ति भी इसे कहा जाता है। तो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख या इलाहाबाद प्रशस्ति गुप्त साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख साक्ष्यों में से एक है। ये किस साम्राज्य से संबंधित है, पूछ लिया जाए तो गुप्त साम्राज्य से ये स्तंभ या प्रशस्ति संबंधित है। समुद्रगुप्त के मंत्री और दरबारी कवि हरिसेन द्वारा इसकी रचना की गई थी। समुद्रगुप्त के मंत्री और दरबारी कवि थे हरिसेन, तो हरिसेन द्वारा इसकी रचना की गई थी। इसके अलावा देखिए इस स्तंभ के शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन है। इस स्तंभ की लेख की प्रारंभिक पंक्तियां पद्यात्मक तथा बाद की जो पंक्तियां हैं ये गद्यात्मक है, और यह संस्कृत की चंपू शैली का सुंदर उदाहरण है। इस लेख को समुद्रगुप्त द्वारा 370 ईस्वी में कौशाम्बी से लाए गए अशोक स्तंभ पर खुदवाया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? देखिए, इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी वर्ष 1906 में। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। इंडियन मुस्लिम लीग सामान्य तौर पर मुस्लिम लीग नाम से मशहूर भारत की एक राजनीतिक पार्टी है, जिसे भारतीय चुनाव आयोग ने केरल राज्य के दल के रूप में मान्यता दे रखी है। और इसके संस्थापकों में आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहन सिंह उल मुल्क प्रमुख थे, जिन्होंने वर्ष 1906 में इसकी स्थापना की थी। मुस्लिम लीग की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों की प्रतिष्ठा बढ़ाना, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना तथा कांग्रेस के प्रति मुसलमानों में घृणा उत्पन्न करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत चीन की मध्य सीमा रेखा क्या कहलाती है? देखिए, भारत चीन के मध्य सीमा रेखा कहलाती है आपकी मैकमोहन रेखा। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मैकमोहन रेखा भारत और तिब्बत के बीच सीमा रेखा है और ये वर्ष 1914 ईस्वी में भारत की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के बीच शिमला समझौते के तहत अस्तित्व में आई। वर्ष 1914 के बाद से अगले कई वर्षों तक इस सीमा रेखा का अस्तित्व कई अन्य विवादों के कारण कहीं छुप सा गया था, लेकिन वर्ष 1935 में ओलक कीरो नामक एक अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी ने तत्कालीन अंग्रेजी सरकार से इसे आधिकारिक तौर पर लागू करने का अनुरोध किया और वर्ष 1937 ईस्वी में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के एक मानचित्र में मैकमोहन रेखा को आधिकारिक भारतीय सीमा के रूप में दिखाया गया था। बात करते हैं रेड क्लिफ रेखा की। तो रेड क्लिफ रेखा 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा बन गई और इसके अलावा डुरंड रेखा जो है ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के गीतों को स्वयंवर प्रथा माना जाता है? देखिए, स्वयंवर प्रथा माना जाता है दूड़ा गीत को। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। ठुलखेत गीत की अगर बात करें तो ठुलखेत गीत ये कुमाऊं में पुरुषों द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। इसके अलावा आपका छोड़ा गीत कुमाऊं में गाए जाने वाला समूह नृत्य गीत है। छोपती जो है ये संयोग श्रृंगार प्रधान गीत है जो जौनपुर में गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना ये स्थित है आपके अलकनंदा नदी पर। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना चमोली जिले में स्थित है, अलकनंदा नदी पर। अलकनंदा नदी पर ये 650 मेगावाट की परियोजना है और इस जल विद्युत परियोजना का निर्माण अविभाजित उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन एक प्राइवेट कंपनी के माध्यम से करा रही थी और बीच में लगभग 12 वर्षों तक धन के अभाव यानी धन की कमी के कारण इसका निर्माण कार्य रुका रहा। राज्य विभाजन के बाद निर्माण कार्य इसका पुनः शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य का प्रथम समाचार पत्र किस भाषा में निकला था? राज्य का प्रथम समाचार पत्र निकला था आपके अंग्रेजी भाषा में। ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, उत्तराखंड में प्रथम प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा था? द हिल्स। द हिल्स इस पत्र का नाम था और ये मसूरी से प्रकाशित होता था। और देखिए, इस पत्र की भाषा क्या थी? अंग्रेजी भाषा थी। इस पत्र का संपादन जॉन मैकनिन ने किया था। जॉन मैकनिन ने उत्तराखंड की पहले प्रिंटिंग प्रेस मसूरी में खोली थी। द हिल्स समाचार पत्र का प्रकाशन वर्ष 1850 ईस्वी में बंद हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धताल किस जनपद में स्थित है? देखिए, सिद्धताल आपके चमोली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, टिहरी में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? टिहरी में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई थी वर्ष 1934 में। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। टिहरी में नरेंद्र शाह के समय, नरेंद्र
शाह के समय वर्ष 1934 में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की गई। वर्ष 1939 ईस्वी में टिहरी राज्य में कुष्ठ विधान पारित किया गया। और टिहरी राज्य में टीका विधान कब पारित किया गया, ये भी पूछ लिया जा सकता है। तो जिन लोगों को आंसर आ रहा है, इसका राइट आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। टिहरी राज्य में टीका विधान कब पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वज उत्सव किस जनपद में मनाया जाता है। देखिए, ध्वज उत्सव मनाया जाता है आपके कहाँ पर, देहरादून में। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हीरामणि ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है। हीरामणि ग्लेशियर आपके है कहाँ पर, पिथौरागढ़ में। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। इसके अलावा देखिए, रालम ग्लेशियर, इसके अलावा पिनौरा नामक ग्लेशियर, ये दोनों ग्लेशियर भी आपके कहाँ पर हैं, पिथौरागढ़ में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओंकारेश्वर बांध किस नदी पर है। देखिए, ओंकारेश्वर बांध है आपके नर्मदा नदी पर। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर खंडवा के पास मांधाता में निर्मित बांध है। और इस बांध से थोड़े ही आगे ओंकारेश्वर मंदिर है। इसका निर्माण सिंचाई के लिए वर्ष 2003 से वर्ष 2007 के मध्य किया गया था। और इस बांध से संबद्ध 520 मेगावाट क्षमता का एक जल विद्युत संयंत्र भी है, जो बांध के आधार पर स्थित है। और इसके अलावा यह बांध मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इस पॉइंट को भी आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान है आपके गुजरात राज्य में। गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के गुजरात राज्य में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य प्राणी अभ्यारण्य है, जो एशिया में सिंहों का एकमात्र निवास स्थान होने के कारण जाना जाता है। गिर अभ्यारण्य 1424 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें 256 वर्ग किलोमीटर राष्ट्रीय उद्यान और 1153 वर्ग किलोमीटर वन्य प्राणियों के लिए आरक्षित अभ्यारण्य विस्तार है। और इसके अलावा इसके पास में ही मितियाला वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो कि 18.22 किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था। देखिए, बंगाल का पहला गवर्नर था क्लाइव। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और वहीं आप लोगों से पूछ लिया जाए, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछ लिया जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था, ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था। और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, माउंट बेटन। अगला क्वेश्चन है, हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन कब किया गया था। हिल साइड सेफ्टी कमेटी जो है, इसका गठन कब किया गया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर 1867 में। वर्ष 1867 में हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन किया गया था। किसके द्वारा किया गया, अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट करके बताएं कमेंट सेक्शन में। तो ओके गाइस, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।